Good morning, students. Let's continue our chapter, The Making of Regional Cultures. प्यारे बच्चों, इसमें हम लोगों ने पढ़ा हर एक रीजन का अलग अलग कल्चर है। जैसे अगर हम तमिल वर्ड लेंगे तो हम ये समझेंगे कि तमिलियंस हैं और तमिल का कल्चर अलग है। उड़िया है तो उड़ियन वर्ड से पता चलेगा कि अलग है, उनका अलग खान पान, कपड़े, उनका डांस, म्यूज़िक, पोइट्री, पेंटिंग्स, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिमिलर भी होती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो अपने कल्चर को इंटरमिक्स कर देता है। बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स, द स्टोरी ऑफ कथक की स्टोरी। इफ़ heroic traditions can be found in different regions in different forms, the same is true of dance. जैसे कि हमने देखा कि अलग अलग जो क्षेत्र है वहाँ पर अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो उसी तरीके से यही सच जो है वो डांस पे भी आता है। डांस फॉर्म भी अलग है। लेट अस लुक एट द हिस्ट्री ऑफ वन डांस फॉर्म। और ये हम एक जो डांस फॉर्म है उसकी हिस्ट्री को देखें। कथक नाउ एसोसिएटेड विद सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये जो नॉर्थ इंडिया है इसके बहुत सारे हिस्सों में ये इससे जुड़े हुए हैं। द टर्म कथक इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम कथा। ये जो वर्ड है कथक, ये कथा वर्ड से जुड़ा हुआ है जो कि संस्कृत वर्ड है। संस्कृत जो लैंग्वेज है इसमें इसका कुछ मीनिंग समझाया गया है। क्या मतलब है इसका? द कथक्स वर ओरिजिनली ए कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। बेसिकली कथक जो है ये स्टोरी बताते हैं, यानी कि डांस के ज़रिए स्टोरी बताते हैं। नॉर्थ इंडिया में जब भी ये परफॉर्मेंस होती है तो जो गेस्चर्स हैं और सॉन्ग जो है उसके ज़रिए वो जो है वो स्टोरी बताते हैं। कथक began evolving into distinctive mode of dance in the 15th and 16th century with the spread of भक्ति movement। ये जो कथक है ये 15th-16th सेंचुरी के आसपास जैसे जैसे भक्ति मूवमेंट्स बढ़ी वैसे वैसे ये भी जो है वो सामने आया। द लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्ण वर इनेक्टेड इन फोक प्ले कॉल्ड रासलीला। अब राधा कृष्ण के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। तो जो वहाँ पर वो अपना नाटकीय रूपांतर करते थे तो उसको रासलीला कहा जाता था और वो फोक डांस के ज़रिए ही उस रासलीला को बताते थे। विद द बेसिक गेस्चर्स ऑफ कथक स्टोरी टेलर्स, जो कथक के बेसिक मूवमेंट्स हैं ना उनके ज़रिए वो स्टोरी बताते थे, प्ले करते थे राधा कृष्ण जो है। अंडर द मुग़ल एम्पायर एंड देयर नोबल्स, जब मुग़ल सम्राट आए, कथक वाज परफॉर्म्ड इन द कोर्ट। अब कथक जो है वो कोर्ट में परफॉर्म होने लगा। वे इट एक्वायर इट्स प्रेजेंट फीचर्स, जहाँ पर इसको जो इसकी खासियत है वो मिली। एंड डेवलप इनटू ए फॉर्म ऑफ डांस विद डिस्टिंक्टिव स्टाइल, और एक अलग स्टाइल का डांस फॉर्म बन गया। सब्सिक्वेंटली इट डेवलप इन two traditions are घरानास, one in the court of राजस्थान and other in लखनऊ। अब ये दो जगहों पर ज़्यादा डेवलप हुआ, एक राजस्थान में और दूसरा लखनऊ। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाहिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध, इट ग्रू इनटू ए मेजर आर्ट फॉर्म। जो लास्ट नवाब था अवध का, उसके जब वो रूल चल रहा था तो उसमें ये एक बहुत बड़ी डांस फॉर्म उभर कर सामने आया। बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ 19th century it was formally entered as a dance form
not only in these two regions but in the adjoining area of present day पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, ये इन सारी जगहों पर डांस फॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया। अब इसके जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं ना, वो भी स्टोरी को नरेट करते हैं। कथक likely several other cultures practice was viewed disfavor by most British administrations in the 19th and 12th century। अब कथक के ज़रिए लोग जो है अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस करते थे, लेकिन जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, प्रशासक हैं, वो इसके फेवर में नहीं थे। हाउएवर इट सर्वाइव्ड एंड कंटिन्यू टू बी परफॉर्म्ड बाय courtesans and was recognized as one of the classical form of dance in the country after independence। और आज़ादी के बाद इसको क्लासिकल डांस फॉर्म का रूप दिया गया। ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे पिक दी गई है कि इसको क्लासिकल डांस फॉर्म का नाम दिया गया है। ठीक है।